दोस्तों नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो छात्र छात्रा हैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार के सरदर्द बन चुके हैं। लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनका अब मांग है जो आरक्षण उनके साथ घोटाला हुआ है। अब को डिरेल करेंगे, दोबारा इसको सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर जाने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमको न्याय न मिल सके। इसलिए सबसे गुजारिश है, जितने भी सामाजिक संगठन सरकार में बैठे लोग हैं, सबसे गुजारिश है कि अधिकारियों के ऊपर भरोसा मत करें। और एक गुजारिश मैं आपसे और करना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष को ये जानने का हक है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किस अधिकारी ने लूटा और कौन पर उसमें शामिल था। इसको जानने का पूरे देश को हक है। कौन ऐसा अधिकारी था जिसने भारत के संविधान को दरकिनार करते हुए सूची बनाई, इस बात को जानने का हक सभी को है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो इतने लोग बैठे हैं, 6 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग ये प्रण लेके बैठे हैं कि या तो यहाँ से हमारी लाश जाएगी या तो काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा। रजत सिंह हैं स्टेट प्रेसिडेंट। उनकी बात आप सुनेंगे तो पूरी भाषा आपको समझ में आ जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में कैसे आरक्षण घोटाला हुआ है, कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या मामला है। इलाहाबाद स्टूडेंट लीडर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो उनकी बात सुने और समझें कि क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी तक पिछले कई सालों से लगातार धरना प्रदर्शन चला रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। आने वाले समय में क्या क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस सारी बातों की डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आपके बीच में एक संदेश महत्वपूर्ण प्रेषित करना था, जिसके लिए इस वीडियो को मैं आप सबके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, एक बहुत ही अत्यंत सूचना है जो नई प्राथमिक भर्ती से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस मुद्दे पे काम भी करना जरूरी हो गया है और सतर्कता भी रखना जरूरी हो गया है। तो साथियों, आपको पता होगा कि इस समय 69,000 भर्ती का समस्त चयन सूची निरस्त कर दी गई है। उसके लिए इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ की डबल बेंच का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आरक्षण विसंगति को देखते हुए नई चयन सूची के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया है। तो साथियों, आपको मैं कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी वर्सेस बीएड का जब मामला गया था 28 जून 2018 का मैटर है। उस समय वो लड़ाई राजस्थान के लोगों ने लड़ी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को किसी भी प्राइमरी की भर्ती में शामिल ना किया जाए और ना नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो साथियों, आज ये मोड़ खड़ा हो चुका है और प्रदेश सरकार नई चयन सूची लिस्ट जारी करने वाली है 69,000 भर्ती प्रकरण पर। और जब नई चयन सूची लिस्ट बनेगी तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि नया नियुक्ति पत्र जारी होगा। तब प्रदेश सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए और बीटीसी के छात्रों को भी संज्ञान में लेना चाहिए जो 69,000 भर्ती में सम्मिलित हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो आया हुआ है कि बोला गया एकदम स्पष्ट रूप से कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को किसी भी नियुक्ति पत्र या किसी भी प्राइमरी भर्ती में शामिल ना किया जाए। आज 69,000 भर्ती का सारी मेरिट लिस्ट, चयन लिस्ट निरस्त कर दी गई है, नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। जब नई लिस्ट बन रही है तो प्रदेश सरकार को, बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और नई चयन लिस्ट में बीएड को बाहर करना चाहिए। और मैं प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बीएड की सीटों को निकलने के बाद, आरक्षण के नियमों को पालन करने के बाद जो रिक्त पद खाली हो रहे हैं, उसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए, क्योंकि सारी फसादों का जड़ है
खत्म करने का एक ही रास्ता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना, और उस चीज को सरकार को भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए और काम भी करना चाहिए। अगर सरकार सोच रही है कि हम अवैधों को बाहर ना करके समायोजन का कार्य करेंगे, तो ये कदापि नहीं होने दिया जाएगा। इस लड़ाई को हम सब आगे बढ़ चढ़कर लड़ेंगे और इसको अपने मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे। सरकार ने 69,000 भर्ती पर विज्ञापन जारी किया। बेसिक विभाग और सरकार की गलतियों का भुगतान सरकार भुगते, जो अवैध हैं उनको निकाल करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे। इससे ही उनका हल होगा। अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम अलग से रिक्त पद 68,500 की पदों की भर्तियों के रिक्त पदों को जोड़ करके इनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, तो ये कदापि नहीं होने दिया जाएगा। मैं सरकार को 2 मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, कि सुप्रीम कोर्ट के आए हुए आदेशों का पालन करते हुए नए नियुक्ति पत्र में बीएड को शामिल ना किया जाए, और उन रिक्त पदों को, जो रिक्त पद हो रहे हैं उनके जाने के बाद, उस पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो साथियों, नई भर्ती का विज्ञापन चाहिए, तो 69,000 भर्ती पर ध्यान बनाए रखिए। और दूसरा, समायोजन सरकार अगर थोड़ा सा भी कदम उठाए तो उस पर आप सब एकदम सक्रिय रहें, और जल्द ही नई भर्ती के लिए फिर से आंदोलन की हम सब तैयारी बना रहे हैं। और आप सबको भी सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब सक्रिय इस समय नहीं होंगे तो नई भर्ती का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद साथियों। नियुक्ति दो